আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমরা বলতেছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা হোল্ড করে নেব ইনশাআল্লাহ। আমরা তো হোল্ড করে নেব। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। ड्रोन्स वो बॉर्डर के ऊपर लगा दिए गए। डॉक्टर यूनुस साहब ने पाकिस्तान को ना सिर्फ 23,000 टन 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, साथ असले का ऑर्डर। মোদি জি, অমিত জি এবং রাজনাথ সিং জি, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। अगर इंडियन हुकूमत ने रिएक्ट किया तो बांग्लादेश सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। पाकिस्तान में जो बांग्लादेश को लेकर खबरें चल रही हैं वो ये चल रही है कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिल के हिंदुस्तान को फंसा लिया। इससे और भी जलील होएगा। हम लोग नहीं जलील कर रहे, ये लोग खुद ब खुद जलील हो रहा है, खुद ही जलील होंगे, खुद ब खुद जलील हो रहा है। लेकिन ऐसे खामखा किसी के मसाइल में टांग अड़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं। তো দূরের কথা, भारत तो दूर की बात, अमेरिका भी हमारे सामने टिक नहीं सकता। 4 दिनों के अंदर हम लोग कोलकाता पर भी कब्जा कर लेंगे, ईस्टर्न कमान और असम पर भी कब्जा कर लेंगे। हमारे साथ 5,000 लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं, जिसमें आधे से ज्यादा युवा हैं। अगर युद्ध की जरूरत पड़ी तो हमारे देश के 30 लाख छात्र भारत को तो दूर की बात अमेरिका को भी सबक सिखा देंगे। प्यार जाग चुका है। उसकी मिसाल ये है, ढाका नेशनल क्लब के अंदर कायदे आजम साहब को हीरो दोबारा मान लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिना ना होते तो हम आजाद ना होते। মোদি জি, मोदी जी, अमित जी और राजनाथ सिंह जी, आप लोगों ने 1972 में जिस सेना वाहिनी को देखा है अब वो वैसी नहीं है। हम अभी युद्ध के लिए तैयार हैं, किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। आप लोग हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। ईस्टर्न कमांड का डर हमें मत दिखाइए। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 17 करोड़ लोग हैं जो आपको बॉर्डर पर ही रोक देंगे। ईस्टर्न सेक्टर ड्रोन्स वो बॉर्डर के ऊपर लगा दिए गए। डॉक्टर यूनुस साहब ने पाकिस्तान को ना सिर्फ 23,000 टन 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, साथ असले का ऑर्डर भी दे दिया। असला जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, वो किसके लिए ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। जो 40 टन RDX लिया गया है, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया गया है। चीमा साहब 2,000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले दिए गए हैं। 40,000 राउंड्स ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर पाकिस्तान को दे दिया डॉक्टर यूनुस साहब। कश्मीर काज को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बांग्लादेश वाली साइड से। हालात वहां पे भी कंट्रोल नहीं है, वो भी सीरिया बनता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस साहब इलेक्शन की बात नहीं करते, उनके परेशानी है उनको वो अपना। और दूसरा उनका जो मेन, उनकी भी सप्लाई चेन कट चुकी है कि बिल क्लिंटन और जो बाबा बाइडन था, उनका एक पांव जो है इस वक्त व्हाइट हाउस से बाहर है, एक पांव अंदर है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो सप्लाई चेन रुक जाएगी, कट जाएगी, तो फिर वो उसमें किस तरह आगे सर्वाइव कर पाएंगे, मजीद खराबियां पैदा हो। फिर से यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं और इंडिया को टफ टाइम देंगे। आपको लगता है कि इंडिया को दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, या मिल के भी? देखिए, अगर आपने तरीफे तुरफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपने बड़ा कुछ कर, हाँ, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। इतना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है। मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मैं आपको बताती चली जाऊं कि बांग्लादेश ने पता नहीं क्या सोच समझ के 6 तुर्किश जो ड्रोन है वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। इंडिया भी जाहिर है किसी से कम नहीं है। इंडिया ने पिछले दिनों 31 ड्रोन जो हैं वो USA से खरीदे हैं, जो इंडिया ने इसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। और नो डाउट इंडिया के जो ड्रोन है वो बांग्लादेश से ज्यादा ताकतवर है। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर के करीब कोई हमला किया है, लेकिन अभी तक इंडियन मिलिट्री की जानिब से जवाबी वार नहीं किया गया। बांग्लादेश इतने बुरे हालातों के अंदर होने के बावजूद इंडिया को हिट कर रहा है, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं खामोश है। इसकी रीजन क्या हो सकती है? पहले 6 लगाए हैं वो बांग्लादेश ने छोटे ड्रोन, और उन्होंने बदले में 4 लगाए, और उसमें वो सुनने आया कि उनका ड्रोन इस सतह के जिस तरह एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, तो ये जोड़ नहीं है। पहले बांग्लादेश को भी चाहिए कि वो खुद को स्ट्रांग करें, मजबूत करें,
अभी तो उनके आपस के मसाइल नहीं खत्म हुए। आप कह रहे हैं जो कि मिलके फंसा लिया, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए थे? तब भी तो तब तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलहदा हो गया था। तो वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, ठीक है। तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ जो तो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो, और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। जो इंसानी जो बुनियादी जरूरत है, खासकर खुराक हो या जब सैलाब आता है तो लोगों को मदद चाहिए होती है, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब तक हम अपने हमसायों से ताल्लुक अच्छे नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिश्ता हो, बांग्लादेश का इंडिया के साथ हो या पाकिस्तान का इंडिया के साथ। सर इंडिया कैसे मदद कर दे बांग्लादेश की? पहले इन्होंने खुद ही जो है इंडिया के साथ पंगा लिया। इंडिया के जितने प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे इन्होंने कहा उनको जो है शट डाउन कर दिया जाए। इंडिया ने जो है वो गैरत का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश के किसी एक्शन को लेने से पहले उन्होंने खुद जो है जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया के बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे उसको शट डाउन कर दिया। अब थोड़े देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत हो रही है कि वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन के साथ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया से मदद भी मांग रहा है। तो ये किस तरह की मदद हुई और इंडिया कैसे मदद कर दे? बांग्लादेश मुल्क जो है वो पॉलिसी उसका गलत है, उसका सियासत जो है वो बिल्कुल गलत है, वो गलत सियासत चला रहा है। आपने पहले ये गलती किया जब आपने उसकी मंदिर पे हमला किया, उसको तबाह घरों पे हमला किया, फिर आपने दूसरा ये गलती किया है आप बार बार लड़ाई का सोच रहे हैं। आप लड़ाई का नहीं सोचा करो। आप एक दफ़ा पाकिस्तान पे हमला किया, आपके पीछे इंडिया था, उसका सपोर्ट था, आप अच्छा था, ठीक है, वो आपका वज़ीर-ए-आज़म था। फिर आपने अपने गलत पॉलिसी की वजह से आपने फिर अपने वज़ीर-ए-आज़म का जो है तख्ता उल्टा दिया, उसका पार्लियामेंट हाउस पे क्या असर बनाया, उस बेचारे का क्या हाल किया। आज आपका पंगा इंडिया के साथ आ गया। अगर इंडिया ने आपको राशन दे रहा था, इंडिया आपको पैसा दे रहा था, इंडिया आपको तिजारत दे रहा था, आप इंडिया के साथ पंगे लेने का सोच रहे हैं, तो ये फिर आपका हालात बहुत बुरे होएगा। जिस तरह आजकल जा रहा है ये तो आज कुछ भी नहीं है, ये तो एक साल बाद जो है इन लोगों का फिर और भी बेड़ा गर्क होगा। हमें अभी तक जीना नहीं आया, बहुत हमने लड़ लिया, बैठ लिया, एक दूसरे का बुरा सोच लिया। अब ये वक्त है कि साइंस के मैदान में आगे निकले, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे निकलें, अपनी सेहत को भरपूर करें, इंडस्ट्री को बेहतर करें। अब इंडिया तो फिर भी कुछ कर रहा है और काफी हद तक कर रहा है और हमें भी इसी पे तवज्जो देनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि अब तो बांग्लादेश के नेता भारत की धरती पर कब्जा करने की धमकी भी देने लगे हैं। बीएनपी के नेता ने एक रैली बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर कब्जा करने की धमकी दी है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होते ही भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध इस कदर खराब होने लगे हैं कि नेता अब एक दूसरे के इलाके पर कब्जा करने का भी ऐलान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहिल कबीर रिजवी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश को हर कदम पर नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने रविवार सुबह 11:30 बजे ढाका में भारतीय उच्चायुक्त तक मार्च से पहले एक रैली में यह भड़काऊ बयान दिया। रिजवी ने कहा है कि कोलकाता में अस्पताल, होटल और दुकानें सब बंद है। भारत में भयंकर सांप्रदायिकता है। शेख हसीना दिल्ली के आशीर्वाद से 16 साल तक टिकी रही। इस वरिष्ठ बीएनपी नेता ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत ने हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं है। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। वकील आलिफ की हत्या के बारे में भारत ने कुछ नहीं कहा। यह दावा करते हुए कहा कि भारत ने वीजा बंद करके बांग्लादेश को फायदा पहुंचाया। रिजवी ने कहा कि यह देश समृद्ध होगा, उत्पादन बढ़ेगा। सीमा बंद करके इसने अच्छा किया है। फेंसिडिल और याबा भारत से आते थे, लेकिन अब ये नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को वापस ले लेंगे। हम दिल्ली की आक्रामकता का विरोध करने के लिए तैयार है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार के खिलाफ रविवार को पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कोलकाता, काथी, काकद्वीप, संदेशखाली और पुरुलिया में हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित इन रैलियों में सैकड़ों लोग शामिल हुए और उन्होंने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की तत्काल रिहाई की मांग की। कोलकाता के पास सॉल्ट लेक इंटरनेशनल बस टर्मिनल के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की ढाकाई जामदानी साड़ियों को जलाया।
उन्होंने बांग्लादेशी सामानों के बहिष्कार की अपील की और चेतावनी दी कि अगर तिरंगे का अपमान और हिंदुओं पर हमले जारी रहे तो भारतीय चुपचाप नहीं बैठेंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाए जाने और भारत के खिलाफ नफरत से प्रेरित बयानों की निंदा करते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे और जामदानी साड़ियों को जलाने के साथ ही हम लोगों से बांग्लादेशी उत्पादों का बहिष्कार करने का आग्रह करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यूट्यूब को लाइक करना ना भूलें।